सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासशील है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जिनका जीवन बद से बदतर माना जाता है और जहां शिक्षा और आवास और स्वास्थ्य जैसी तमाम समस्याएं खड़ी रहती हैं और अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते, घर नहीं जुटा बना पाते और जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनके लिए संघर्ष करते करते दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब सरकार ने पूरा प्लान किया है कि उनको आवास के साथ उनके खाने, उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके चिकित्सा की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए उनको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ प्रतापगढ़ की सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा जी हैं, आईएएस। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये सरकार की योजना है और गरीब के पास ये कैसे पहुंचेगी। मैडम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। तो मैडम, हमें जानना चाहते हैं कि जैसे ये जो योजना है जीरो पॉवर्टी वाली, ये है क्या? मतलब ये पूरी योजना है क्या? कैसे समझेगा एक गरीब आदमी इसको? जीरो पॉवर्टी, सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है। क्योंकि पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल स्थिति है, बहुआयामी स्थिति होती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतें, खाने पीने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सम्मान की, हर चीज़ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो गरीबी को डिफाइन ऐसे किया गया है, इसका सोर्स इस नॉलेज का ये है। हमारे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारी ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत लेवल पर ही गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम लेकर के आएंगी। अब हमारी सरकार इस बार हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को सरकार ने यह ठाना है कि हम गरीबी का उन्मूलन करेंगे और चिन्हित करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफ़र करने वाले, एक्सट्रीम पॉवर्टी से प्रभावित उन 10 से 25 परिवारों को हर गांव में, और गांव का मतलब यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर है। फॉर एग्जाम्पल, प्रतापगढ़ जिले में 1148 ग्राम पंचायतें हैं। तो इन 1148 ग्राम पंचायतों में से हर एक ग्राम पंचायत में 10 से 25 वो परिवार जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। और फिर इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे ताकि इसमें पारदर्शिता रहे और ये पूरी तरीके से समावेशी रहे, ताकि कोई इससे छूटे ना। मैडम, इसमें जैसे क्या क्या चीजें उनको मुहैया होगी और इसके लिए करना क्या पड़ेगा उनको? सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि जीरो पॉवर्टी में चिन्हित कौन से परिवार किए जाएंगे। तो उसके लिए 4 क्राइटेरियाज आए हुए हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि उस परिवार के पास या तो कच्चा मकान हो या फिर वो होमलेस हो, उसके पास घर नहीं है। दूसरा, भूमिहीन है, उसके पास अपनी कोई कृषि करने के लिए भूमि नहीं है। तीसरा, वो दिहाड़ी पर है या वो एक कृषक मजदूर है, उसके पास कोई सस्टेनेबल कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और चौथा, जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की हमेशा कमी रहती है, वो जीवन की जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उनके लिए भी हमेशा परेशान रहते हैं। ये 4 प्रकार के व्यक्ति या परिवार जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनको हम चिन्हित करेंगे। राशन के लिए वो अलग फॉर्म भर रहा है और स्कूल का उसका अलग सिस्टम है। उसको अगर स्वास्थ्य का चाहिए तो वो अपने कार्ड्स अलग से बनवा रहा है, आयुष्मान कार्ड। तो वो अलग अलग जगह उसको भागदौड़ करनी पड़ रही है। उस चीज को बंद करके इन 25 परिवारों की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली। सरकार इनके पास हर एक वो सुविधा मुहैया कराएगी जिसके लिए वो योजनाएं चला रही है। जैसे कि खाद्य रसद विभाग की राशन कार्ड की योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा, स्कूल में बच्चों का दाखिला, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी किताबें और संबंधित लाभ, चिकित्सा की सुविधाएं, श्रम विभाग से संबंधित सुविधाएं, पीएम किसान, मनरेगा, एनआरएलएम में उनकी मेंबरशिप, महिला बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की योजनाएं, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना, इनसे जुड़ी हुई पेंशन्स जो हम देते हैं उनसे उनको हम आच्छादित करेंगे। फिर जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो, पंचायती राज की योजनाएं, कौशल विकास मंत्रालय की, अगर वहां पे लोग सक्षम नहीं है कमाने के लिए तो हम वहां पे उनको पेंशन से आच्छादित करेंगे। अगर वहां वो कमा सकते हैं तो उनकी अपस्किलिंग करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया? इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मुझे ये बताने में बहुत ही गर्व होता है कि प्रतापगढ़ इस समय हमारा लक्ष्य ऑलमोस्ट 60% हम कवर कर चुके हैं। हमारे जनपद को जो लक्ष्य मिला था अपने शुरुआती टाइम में ही, हमारा लक्ष्य कुल हर 1148 जीपी में 25 गाँव 10 से 25 घरों का था, तो टोटल लक्ष्य हमारा था 25,000 कुछ, और आज की डेट में हम लोगों का 20,000 के आसपास ऑलरेडी इन्यूमरेशन हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा जी बता रही हैं कि जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का जो लक्ष्य है वो सबसे गौरव की बात है कि 60% कंप्लीट हो गया। यानी जो गरीब परिवार है, जो निर्धन परिवार है, जो भिक्षावृत्ति किस्म के हैं, दिहाड़ी मजदूर है, जिनके पास ना आवास है न इस तरह से कोई योजनाएं, उनको सरकार जहां आवास देगी वहीं उनको सभी सुविधाएं मिलेगी। जैसा कि सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा जी बता रही हैं कि उसके स्टेप है, सेक्रेटरी जाएंगे, ग्राम पंचायत रोजगार जाएंगे, ब्लॉक से सारे स्टेप बनाए गए, उसके बाद जिले पर आएंगे और इस तरह से उनको भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। उनके पास खुद सरकारी मशीनरियां पहुंचेगी और उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।